दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंसाफ देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया जो हमारे 3 बिलियन साल पुराने अरावली माउंटेन रेंज के लिए एक डेथ वारंट साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जजमेंट के कारण अब हमारा 90% अरावली लीगली प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। आज हम जानेंगे कि कैसे डेफिनेशंस का खेल खेल के हमारे पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है, कैसे नेशनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट की आड़ में हमारे रिसोर्सेज, हमारे फॉरेस्ट माइनिंग माफियाओं के हवाले किए जा रहे हैं और कैसे ये सिस्टम अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये स्टोरी है पैसे, पावर और पॉलिटिक्स की, जिसका शिकार इस बार बनने जा रहा है हमारा अरावली माउंटेन। तो सबसे पहले जानते हैं कि अरावली है क्या। तो जब हिमालयाज भी नहीं थे, इनफैक्ट जब डायनासोर्स भी नहीं थे, तब से अरावली एग्जिस्ट कर रहा है। 3 से 4 बिलियन साल पुराना है माउंटेन रेंज है, मतलब कि अर्थ की एज ही 4.5 बिलियन ईयर्स है। तो तब से लेके आज तक अरावली एग्जिस्ट कर रहा है। 700 किलोमीटर लंबी ये माउंटेन रेंज गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान और हरियाणा से होकर ये दिल्ली तक जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट सिर्फ उम्र नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि अरावली करता क्या है। तो सबसे पहला, ये एक नेचुरल बैरियर है जो थार रेगिस्तान से आने वाली रेत और डस्ट को रोकता है। अगर अरावली ना होता तो दिल्ली से लेके बिहार सब कुछ रेगिस्तान में बदल चुका होता। दूसरा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब अरावली के कारण ही राजस्थान का 90% ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। थर्ड है पॉल्यूशन। आज दिल्ली की हालत वैसे ही खस्ता है, अगर अरावली को भी साफ कर देंगे तो सोचिए परिस्थिति कितनी भयानक हो सकती है। चौथा है बायोडाइवर्सिटी। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व से लेके रैलीरी, संभा लेक सब अरावली का ही तो पार्ट है। हमारा नेशनल एनिमल यहाँ रहता है। और पांचवा है सेक्रेड ग्रूव्स। सिर्फ उदयपुर में ही 89 सेक्रेड साइट्स है जहाँ पे लोकल कम्युनिटी नेचर वर्शिप करती है। और इसके अलावा रणथंबोर फोर्ट से लेके चित्तौड़गढ़ सब अरावली पे ही तो बना है। अरावली सिर्फ जियोग्राफी ही नहीं, हमारे हिस्ट्री और कल्चर का भी पार्ट है। अब आते हैं रियल इशू पे। एक्चुअली 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की एक डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब पुराना सिस्टम ये कहता है कि वो हर लैंडफॉर्म जो अरावली जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का पार्ट है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन नई डेफिनेशन कहती है कि सिर्फ वही हिल्स जो लोकल टेरेन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है उसी को अरावली हिल्स कंसीडर किया जाएगा। देखा आपने, एक्चुअली पूरे दुनिया में एलिवेशन को हमेशा सी लेवल के मुकाबले मेजर किया जाता है, लेकिन ये लोग लोकल टेरेन के मुकाबले मेजर करेंगे। ये तो ऐसी बात हुई कि माउंट एवरेस्ट को मैं माउंटेन तभी मानूंगा अगर वो अपनी बगल वाली पहाड़ी से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। ये तो लॉजिक का मर्डर हुआ। और नतीजा यह है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट के हिसाब से राजस्थान में 12,081 अरावली हिल्स है। अब उनमें से सिर्फ 1,048 को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो सिर्फ 8.71% है। अब ज्यादातर अरावली का हिस्सा तो राजस्थान में ही है, मतलब 90% अरावली अब लीगली प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो एनवायरमेंट मिनिस्टर की एफिडेविट कहता है कि अरावली में है प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, टंगस्टन, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मतलब कि अब अरावली को भी माइनिंग माफियाओं के हवाले करने की तैयारी हो रही है। और फिर आता है एक गोल्डन वर्ड, नेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, ये वही नेशनल सिक्योरिटी है जिसके नाम पे आज अच्छों को देशद्रोही बता के जेल में डाल दिया गया है। इसी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में मैसिव एनवायरमेंट क्लियरेंस हुआ, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसी नेशनल सिक्योरिटी के नाम में 2023 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया गया, जिसमें स्ट्रेटेजिक एरियाज को फॉरेस्ट एक्ट से एग्जेम कर दिया गया। और इसी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे 2020 में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट लाया गया था, जिसमें डिफेक्टो क्लियरेंस अलाउ करने की कोशिश की गई थी। मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट पहले शुरू किया जाएगा और उसके बाद क्लियरेंस लिया जाएगा, मतलब कि पब्लिक कंसल्टेशन तो कोई मायने नहीं रखता। और अब बारी है अरावली की। अब रियलिटी चेक करते हैं। एक्चुअली आज अरावली में ऑलरेडी इलीगल माइनिंग का राज चल रहा है। जहां देखो वहां राजस्थान और हरियाणा में तो माइनिंग माफिया एक्टिव है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कैलाश मीणा, जो कि एक ग्रास रूट सोशल एक्टिविस्ट है और माइनिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि आज गाँव के पास सिर्फ बंजर पहाड़ियां, धूल, रबल्स और बीमारियां बची है। एग्रीकल्चर भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है।
राजस्थान और हरियाणा में तो किसान ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। स्टोन क्रस्ट का डस्ट सारी फसलों को कवर कर देता है। माइनिंग के कारण ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कोलैप्स होती जा रही है। और अब हम 90% अरावली को माइनिंग के लिए ओपन कर रहे हैं। ये तो जेनोसाइड है, इकोलॉजिकल जेनोसाइड, इकोनॉमिक जेनोसाइड और हेल्थ जेनोसाइड। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि डेफिनेशन कितनी मैटर करती है, कैसे डेफिनेशंस का खेल खेल के हमारा 90% अरावली बर्बाद हो रहा है। कैसे अब फॉरेस्ट क्या है, हिल्स क्या है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कैसे सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के डिसीजंस भी लॉबिंग और प्रेशर से इन्फ्लुएंस होते हैं और आम आदमी की कोई नहीं सुनता। क्या हमें ऐसा डेवलपमेंट चाहिए या फिर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए या नेचर और ह्यूमन को एग्जिस्ट करे। अब वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह का कहना है कि अरावली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है जो पर हेक्टर 2 मिलियन लीटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है और ये कैपेसिटी माइनिंग के कारण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं। 30 नवंबर को गुड़गांव में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 5 नवंबर से ऑनलाइन पेटिशन भी स्टार्ट हो चुकी है। अब लोगों की डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को रिकॉल करे, इस नई डेफिनेशन को एग्जाम किया जाए और पूरे अरावली को क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन डिक्लेयर किया जाए। लेकिन क्या ये इनफ है? दोस्तों, 3 बिलियन साल कितना समय होता है? एक्चुअली ह्यूमंस 3 लाख सालों से एग्जिस्ट करते हैं और मॉडर्न सिविलाइजेशन तो बस 10,000 सालों से एग्जिस्ट करती है और हम आज 3 बिलियन साल पुरानी चीज डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, वो भी कुछ दिनों में। ये कैसे हो सकता है? आज हमें आवाज उठानी होगी क्योंकि ये सिर्फ अरावली का सवाल नहीं है। धीरे धीरे हमारे सारे फॉरेस्ट इन माइनिंग माफियाओं के हवाले किए जा रहे हैं। हमें आवाज उठानी होगी। हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, हम ऑनलाइन पेटिशंस फाइल कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम अपने एमपीज और एमएलएस पे प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन हम अरावली को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं क्योंकि 3 बिलियन साल तक इसने हमें प्रोटेक्ट किया है। अब हमारी बारी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।